जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ सज्जनगढ़ तहसील के बिजलपुरा हलिया करके गांव है और यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर अ, इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ केनाल के लिए यहाँ पर कुछ सर्वे करके यहाँ पर कुछ खोदे गए गड्ढे दिख रहे होंगे आपको। और ये है माही परियोजना की अपर लेवल हाई केनाल है और इसका शिलान्यास है वो 12 जून 2023 को अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया था। और यहाँ के कुछ ग्रामीण जन है इसका इनकी कुछ बातें हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और सरकार इनकी मांगों पर कितना फोकस कर रही है और इनकी मांगे अभी तक क्या पूरी हुई है और क्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, सभी बातें इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पर ये कैनाल की सर्वे करी गई, तो क्या आपको पहले नोटिस वगैरह दिए थे, आपको अवगत कराए थे? सर्वे किया और क्या किया ये तो किसी को जानकारी नहीं है और किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई नोटिस किसी भी किसान को नहीं दिया। अच्छा, हम्म। तो फिर अभी सर्वे नहीं किया इससे पहले, सर्वे करके और नोटिस नहीं दिया, फिर भी आपको जबरदस्ती यहाँ पर गड्ढे वगैरह खोद दिए? वो ठेकेदार ने अपनी मर्जी से मतलब उन्होंने खोद दिए, वो किसी को मतलब ये ना तो किसी किसान को विश्वास में लिया ना किसी भी प्रकार का नोटिस उसको बताया। अच्छा, हम्म। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि जो पुरानी सर्वे थी उस सर्वे के अनुसार निकाला जाए और अगर यहाँ निकाल रहे तो फिर उसका उचित मुआवजा सबसे पहले दे, फिर उसके बाद आगे जो भी काम करना वो करें। और दूसरी बात की हमारी जो मांग है कि अगर ये निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी जगह है कि जहाँ से आम रास्ता आने जाने का था, एक तो वो रास्ता हमारा ख़त्म हो रहा है, दूसरी बात की इस कैनाल से काफ़ी हम जन हानि होने की भी नुकसान है। ये तो अंडरग्राउंड से निकाला है उसको उसको पूरा अंडरग्राउंड पैक करके फिर निकाले। इससे पहले पुरानी सर्वे कहाँ कर रही थी? पुरानी सर्वे जो हमारे गांव से बाहर थी और इस नहर से ना तो हमारे इस ग्राम पंचायत को फ़ायदा हो रहा ना इस गांव को प्रॉपर गांव को भी फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ तो इस बताते हैं कि 338 गांव सिंचाई से भरे होंगे। पूरा गांव एक साइड रह जाता है इस नहर से तो। और पहले पुरानी जो सर्वे थी उसमें सभी को पानी भी मिल सकता था और उसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं था। इसमें अंदर जाएगा पानी तो मिलने वाला भी नहीं। नहीं नहीं। क्या नाम है काका? बाबूलाल लोडियर। तो आपकी क्या मांगे हैं अब? ये कैनाल के जब सर्वे करी तो भूमि अधिग्रहण हुई होगी, तो उस टाइम आपको नोटिस वगैरह दिए थे? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। और उन्होंने जब सर्वे करने आए उस समय लोगों को ऐसा लुभाया और ललचाया कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम उसको नालों में तो पिलर उठा के लेंगे ऊपर कैनाल, और जहाँ ज़मीन के ऊपर लेंगे वहाँ हम अंडरग्राउंड करेंगे, पाइप डालेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगी। और आपको हम ऐसी सुविधा डालेंगे कि आपके हर खेत में हम हरियाली कराएंगे और पानी पिलाएंगे, और आपका सही ढंग से हम आपको पैसा भी दिलवाएंगे। ये सारी बातें करके उन्होंने सर्वे की, और सर्वे करने के बाद जो सर्वे में आए थे वो लोग चले गए, और अभी जो काम करने आए वो बोल रहे हैं कि हम सरकार को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम उधर पहली सर्वे में नहीं जाएंगे और सीधे खेतों में ही निकालेंगे। और आप हमको रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे साथ प्रशासन हमारे साथ है, हमारा तुम क्या बिगाड़ सकते हैं, यूँ करके हमको डरा धमकाते हैं। अच्छा, जमीन के मालिक को डराया धमका जा रहा हाँ, है? हमको डरा धमका जा रहा है। और काम चालू होगा और जब ना होगा तब तक आपको जेल खाने में डाल देंगे, आप वहीं पुलिस में पड़े रहोगे और हमारा हमारा काम करके हम चले जाएंगे। इस प्रकार की धमकी देते लोग। अनपढ़ है तो वो कोई डर के मारे कोई सामने आ नहीं रहा खोल के। तो ये जमीन जो यहाँ पर सर्वे करी है वो तो बिना सहमति के करी गई है? कोई सहमति नहीं, किसी से नहीं पूछता, ना तो पंचायत से परमिशन लिया है, ना किसी गांव के लोगों से परमिशन लिया, किसी से नहीं पूछता इसकी। तो अभी जो पुराने जो सर्वे हुई थी वो कौन कौन से गांव से जारी है? वो ये इसी पर जंगल के साथ साथ जल रही है। इसी इसी गांव से जारी हाँ, परंतु ये जंगल के साथ 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 पूरा चल, पूरा जंगल के कॉर्नर कॉर्नर पर अगोरिया से बिजलपुर से होती हुई ये पूरे बुरी घाटी कॉर्न पहले सर्वे में ये हमारे लोगों ने की थी। सर्वे के साथ कम से कम 2-2, 3-3 महीने हमारे लोगों ने थर्ड काम किया है, और सर्वे में सब लोग सहमति थे उसमें, परंतु वो सब किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि जंगल के किनारे किनारे चल रही थी। अगर ये है सरकार है जो पुरानी सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर पहले मुआवजा नहीं देती और काम स्टार्ट करती, तो आप लोग क्या करोगे? हम तो 80% तो चाहते हैं कि
पुरानी सर्वे के अनुसार ही काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जमीन तो 1 बीघा 2 बीघा आधा बीघा किसी किसी के पास है, और किसी के तो घर बनाने की इतनी जमीन है, और उसी जमीन को हड़प लेंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ, बसेंगे कहाँ, क्या करेंगे, बेघर हो जाएंगे। तो जमीन दे करके इन लोगों का हित थोड़ा कर रहे, विनाश कर रहे हैं। ये तो नहर निकाल के भला थोड़ा कर रहा है। ये गांव के कुछ साथी थे, ये बता रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण हुई तब कोई सूचना नहीं दी गई, मतलब जो ज़मीन का जो मालिक है उसको ना तो कोई नोटिस प्रोवाइड किया गया ना कुछ भी नहीं। इससे पहले ही इन्होंने इनकी मर्जी से जो ज़मीन है वो अधिग्रहण करके और काम है वो ठेकेदारों के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। और गांव वालों का कहना है कि जो भूमि यहाँ अधिग्रहण हुई, इससे पहले कोई सर्वे हुई थी जो पहाड़ के किनारे किनारे हुई थी, पहाड़ के पास से हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग जो नहर है वो नहर का काम वहाँ से स्टार्ट करे या फिर यहाँ पहले मुआवजा दे के फिर यहाँ पर काम स्टार्ट करे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो माही अपर हाई लेवल कैनाल है जो कि बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड़तलाई और आनंदपुरी 6 तहसीलों को इसमें इंक्लूड किया गया है। 338 गांव हैं जो कि सिंचाई करेंगे इस नहर के अकॉर्डिंग। अब ये गांव वालों की ये बातें हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी मुख्य मांग सरकार से यही है कि हमें पहले सर्वे में बोला गया कि यहाँ पे पिलर के ऊपर से नहर निकाली जाएगी, लेकिन अब ये भराव करके नहर निकाली जा रही। इसलिए हमारी मांग है कि पुलिया के ऊपर से जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें जहाँ पे पुलिया नहीं बन रहा वहाँ पे अंडरग्राउंड नहर बनाई जाए। अभी जो लास्ट टाइम में जो आपने वीडियो क्लिप देखी उसमें जो कैनाल के लिए खुदाई करी गई थी और वहाँ पर से हम लोग आगे आए हैं, तो यहाँ पर शायद इधर से जो कैनाल है वो आने वाली है। तो यहाँ पर जो ज़मीन है जो नीचे की ओर है, तो नीचे ज़मीन है तो इसके ऊपर क्या करेंगे ये लोग कि भराव करके और ऊपर निकाल रहे। और इससे पहले शायद इनको बोला गया था कि पिल्लर लगा के यहाँ से कैनाल निकाली जाएगी। अब और यहाँ पर कुछ और भी इनकी मांगे हैं, वो मैं आपको इनसे ही बातचीत करके रूबरू करवाऊंगा आपको। क्या मांगे भैया, कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर ज़मीन नीचे है तो फिर ऊपर पिलर के थ्रू निकालेंगे यूँ बोला था या फिर भराव करके? यहाँ पर सर इस प्रकार पहले जब सर्वे हुई उस टाइम बोला गया था कि जब पिलर लगा करके 10 फीट ऊंची होकर के आपकी नहर यहाँ से जाएगी तो आपको नाले के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कहा गया था। अच्छा, तो फिर अब कैसे क्या कर रही है? उसके बाद इन्होंने अब लास्ट में ये बोल रहे कि यहाँ पर ऊपर भराव करके हम लोग इसके अंदर ऊपर से अंदर ओपन में नहर को ले जाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं अभी। अच्छा, अंदर से नहीं और ओपन नहर ओपन के लिए बात कर रही है लोग। ओपन बिल्कुल उन्होंने पहले कह दिया था कि अंडरग्राउंड जाएगी, आपकी खेतीबाड़ी में या कब्रिस्तान आएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी तो वो मेरे से कानूनी कार्रवाई के लिए बोलते हैं कि आपको अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो आपको अंदर कर देंगे और आपको जब तक नहर चालू नहीं करेंगे तब तक वो आपको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे बाप की कब्रिस्तान है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया इनसे बहुत बार आकर के मैंने उनसे मांगी कि मेरे बाप की कब्रिस्तान है प्लस मेरे बच्चे की कब्रिस्तान, 2 हमारी कब्रिस्तान की भूमि है। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी समय से इनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी इनकी यही बात होती कि वो आपको हम अंदर तो मिट्टी में तो दबना ही दबना। मैंने बोला आप इस साइड ले सकते, इस साइड ले सकते, लेकिन कब्रिस्तान आपको बचाना ही, तो वो अंदर ही ले जा कर के दबाने की कोशिश करते। तो फिर ऊपर से धमकाया जाता है? ऊपर से कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा इनसे वो बातचीत करेंगे या कुछ भी आप लड़ाई करेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, हम कानूनी कार्रवाई के खिलाफ आपके मुकदमा दर्ज कर देंगे, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर आप क्या चाह रहे हो? यहाँ पर मेरी यही मांग है कि अगर पहले जब सर्वे हुआ था तो वो पहाड़ी क्षेत्र में सर्वे हुआ था तो उधर से ही नहर निकाली जाए, अन्यथा ये पिलर खड़े करके अगर निकालना तो पिलर के ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए और अंडरग्राउंड नहर जानी चाहिए। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले सर्वे हुई थी और उसमें बताया गया था कि जो नहर है वो पिलर के ऊपर से निकलेगी और इसके बाद ये कब्रिस्तान है जो कि यहाँ पर इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर है, अभी बताया रहे हैं कि कब्रिस्तान है वो यहाँ पर तो या मिट्टी में दब जाएगा। जो पहले इनके पापा की मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर कब्रिस्तान में दफनाया, लेकिन कब्रिस्तान है वो अंदर दफनाने की कोशिश की जा रही है और इनको धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग इनसे
बदतमीजी से बात करोगे या इनसे छेड़खानी करोगे इन काम करने वालों के साथ, तो आपको जब तक कैनाल नहीं बन जाती तब तक आपको बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो सागवान मेरे पीछे की ओर दिख रहे हैं, ये कुछ सागवान है और ये सागवान भी शायद काटे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा अभी राजस्थान सरकार है, भजन लाल सरकार है, जो कि अभी वर्तमान में हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो व्यक्ति है उसको पाबंद किया जाता है कि आप लोग हर एक पेड़ या 5 पेड़ आप लगाएं और जो हरियाली है वो बढ़ाए। लेकिन एक साइड में है जो सरकार है वो विकास की बात करती है, तो एक साइड में है वो विनाश की बात करती है। अगर यहाँ पर यही सागवान है जो आदिवासी के द्वारा काटा जाता है तो उसके ऊपर बाकायदा FIR दर्ज की जाती है। लेकिन यही है जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो ठेकेदारों की तरफ से ये सागवान है कुछ काटे जाएंगे लेकिन इनके ऊपर कोई मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इतना अन्याय आदिवासियों के साथ ही क्यों? विकास तो होना चाहिए मानते हैं, लेकिन जो विकास के लिए और भूमि अधिग्रहण हुई थी और जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है और जो ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर मनमानी की जा रही बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे अंशुल, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए आदिवासी की आवाज़ जोहार।